हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल राधिका डिल्लन में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गर्मियों में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हूँ। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत ही आसान है। लड्डू गोपाल जी की सेवा में आपको ये मानना होगा कि लड्डू गोपाल जी आपके घर के ही सदस्य हैं और आप बहुत सरल तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर पाएंगे। और सुबह सुबह का देखिए, सुबह सुबह का समय है और मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। लड्डू गोपाल जी अभी हमारे सो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को जगा लेते हैं और छोटे से नन्हे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी को बड़े ही प्रेम से हम जगा लेते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। या तो मैं घंटी बजाकर जगाती हूँ या फिर मैं ताली बजाकर अपने लड्डू गोपाल जी को जगा लेती हूँ। और फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को जल पिलाएंगे। जल में मैंने तुलसी जी का पत्ता डाल दिया। जैसे हमारी दिनचर्या होती है वैसे हमारे लड्डू गोपाल जी की भी होनी चाहिए। यहाँ देखिए, ऊपर लड्डू गोपाल जी को जल अर्पित कर दिया है। देखिए, जल में तुलसी जी का पत्ता अवश्य डाल ले। मैंने अपने जल में तुलसी जी का पत्ता डाल लिया है, चाहे जल हो या कुछ भी पिलाएं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को दूध पिला देती हूँ। दूध में भी मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी जी का पत्ता डाल दिया है, या आप उनके पास रख सकते हैं। फिर आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। इसमें दूध पिलाने के बाद हम इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। जो हम इसकी चाय भी बना सकते हैं, हम बच्चों को भी दे सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के भोग लगे हुए दूध को। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने की तैयारी करूँगी। स्नान कराने की तैयारी सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र निकाल लेते हैं। गर्मियों में ना हम अपने लड्डू गोपाल जी को कॉटन के वस्त्र पोशाक पहना सकते हैं या किसी नेट से बनी हुई पोशाक पहना सकते हैं। हल्की फुल्की सी ड्रेस पहनानी है जिससे उन्हें गर्मी ना लगे, जिस तरह से हम खुद पहनना पसंद करते हैं। साथ में लड्डू गोपाल जी के लिए मैं अपने को लड्डू गोपाल जी के लिए उनका श्रृंगार भी निकाले, जो हमें चाहिए होता है और वह भी मैं निकाल लूँगी, ताकि स्नान कराने के बाद में मुझे ज़्यादा समय न लगे, तुरंत उनका श्रृंगार कर दूँ। देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार का सामान भी निकाल लिया है और मैं एक बर्तन ले लेती हूँ। टोकरी मैंने ले ली है, इसमें ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराती हूँ। आप भी एक बर्तन ले रख लीजिए जिसमें रोज़ लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएं। और अब देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी आ गए हैं स्नान करने के लिए और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अब स्नान कराती हूँ, क्योंकि मैं इस समय गर्मियों का समय है, अपने लड्डू गोपाल जी को गर्म जल से स्नान नहीं कराती हूँ और ठंडे जल से स्नान कराती हूँ। यहाँ देखिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। देखिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान कर रहे हैं। ये देखिए, गोपाल जी को स्नान कराते समय अंगूठे का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अंगूठा हमारा बल सूचक होता है। तब देखिए, स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को हम किसी सॉफ्ट टॉवल से पोंछ लेंगे, अपने सॉफ्ट टॉवल से पोंछ लेंगे, ताकि उन्हें, ये देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को टॉवल से पोंछ लिया है। इसके बाद अब देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को धीरे धीरे पोंछेंगे बड़े प्यार से, देखिए, ताकि ये सूख जाए। अपने लड्डू गोपाल जी को पैसा भी पहना दी और यहाँ पर देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी कर दिया है और उन्हें बांसुरी भी दे दी है, इत्र भी उनको लगा दिया है मैंने। अब लड्डू गोपाल जी को हम आईना जरूर दिखाएंगे, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसे हुआ, कितना प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, और पता चले उन्हें हमारा श्रृंगार कैसे। इसके बाद लड्डू गोपाल जी विराजमान हो गए हैं। इनके आसन पर हमें करनी है अब इनकी पूजा। सबसे पहले हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जलाएंगे देसी घी का दीपक और हमें सबसे पहले चंदन का और रोली का दोनों का तिलक करके लड्डू गोपाल जी को बैसाख के महीने में तिल अवश्य चढ़ाने होते हैं, क्योंकि तिल हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद है। और जो भी आपके पास फूल हो, उन फूलों को चढ़ा दीजिए। अगर नहीं भी हैं तो बिना फूल के भी हम अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। हम कुछ भी भोग समर्पित हो हमारे पास अभी, क्योंकि ये देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल जी को मिश्री का भोग
लगा देंगे कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को मिश्री का भोग लगा दिया है। आप जानते ही होंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी को सार्वत्रिक चीज़ों का भोग लगाया जाता है, लहसुन प्याज का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। गर्मियों में आप फ्रूट्स लाते हैं तो उनका भोग आप अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। और तरबूज, ककड़ी जैसे खरबूजा, खीरा, इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। साथ में घर में जो बिना लहसुन प्याज का भोजन बनता है हमारा घर में, उसका भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। आप गर्मियों के समय में मिट्टी के बर्तन में जल ले लिया है, इसमें मैंने जल भर दिया। देखिए मैंने मिट्टी के बर्तन में जल लिया और इसमें मैंने तुलसी जी का पत्ता भी डाल दिया है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जल ठंडा रहे। और तुलसी जी का पत्ता भी मैंने इसमें डाल दिया। दोस्तों तुलसी जी का पत्ता हमें ज़रूर डालना है। इसके बाद हम आरती करेंगे, हम अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। आप लड्डू गोपाल जी की आरती कर सकते हैं, अगर आपके मंदिर में लड्डू गोपाल जी की आरती कर सकते हैं। जो भी आपके देवी देवता हैं उनकी भी आरती आप कर सकते हैं। और आप हाथ जोड़कर याचना पूजा करने के बाद जल का लोटा सूर्य देवता को देंगे और बहुत ही सरल विधि से लड्डू गोपाल जी की पूजा। इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को खाना समर्पित करते हैं। गोपाल जी हमारे यहाँ बगैर लहसुन प्याज का भोजन बनता है और उसी का भोग समर्पित करते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी को सुबह की सेवा का रूटीन है। देखिए हमारे यहाँ पर बिना लहसुन प्याज का भोजन बनता है हमारे लड्डू गोपाल जी को। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर दिया है। तो हमारे यहाँ पर सेवा देखनी है, भोजन बनता है, इसी का भोग समर्पित करते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी के सुबह की सेवा का रूटीन। अगर आपको शाम की सेवा देखनी हो तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगी। मैं बहुत ही सरल विधि से लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। फ्रेंड्स मेरा मानना है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा भाव से की होती है। जितने भाव हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे उतने ही हमारे लड्डू गोपाल जी हमसे खुश रहेंगे। और जो भी भाव हमारे मन में आए उससे लड्डू गोपाल जी का आदेश समझिए, अपने घर का सदस्य समझिए, अपने घर का मुखिया समझिए। हो सकता है कि आप मुझसे अच्छी सेवा करते हो और लड्डू गोपाल जी की आप मुझसे अच्छी सेवा करते हो। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण।